बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप तमाम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी और खुश हैं। आज ईद का सेकंड डे भी आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरा होगा। बहुत सी दुआओं और अच्छी उम्मीद के साथ आज मैं आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि खुशियाँ सेलिब्रेट करते हुए और बहुत से कामों के साथ हमारी स्टडी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जैसे कि हमें पता है हो रहे हैं, तो हमारा जो है थर्सडे वाले दिन जो है सेकेंड ईयर का उर्दू का पेपर है इंशाल्लाह। तो उसके लिए मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिया है कि आपको कौन सा खुलासा याद करना है, कौन सा मरकज़ी ख़याल, तबसरे और इक़्तिबास के लिए कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो अहम हैं। वो तमाम चैप्टर्स और तमाम जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो मैंने उस वीडियो में अपलोड की हैं। तो इस वीडियो को वॉच करने से पहले आप वो चीज़ें देख लें, वो वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये वीडियो देखें। काइंडली रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। टाइम वेस्ट किए बिना हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो का आज टॉपिक है हाउ यू कैन स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन योर एग्ज़ाम्स। उर्दू के पेपर में किस तरीके से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में उन्हें इशू होता है कि वो पहचान नहीं पाते, उसकी वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो लॉस कर देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अशार की पहचान। अशार की तशरीह करने के लिए आती है तो हमारे पास 5 शेर दिए हुए होते हैं, ठीक है। उनमें से 3 शेर जो है वो हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अब वो जो 5 या 6 शेर दिए हुए, तो वो हमारे पास बुक के लास्ट में जो गज़लें दी हुई हैं, हर गज़ल में से एक एक शेर ज़रूर आता है, ठीक है। तो अब आपने उसमें से 3 अटैम्प्ट करने हैं, तो उन 3 को आप कैसे पहचानेंगे उन 6 के अंदर से कि हमारे पास कौन सा शेर कौन से शायर का है। तो इसके लिए मैं आपके साथ छोटी सी टिप्स शेयर करती हूँ। एक हमारे पास वर्ड होते हैं, जैसे कि ये शेर आपको नज़र आ रहा है, हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब इस शेर में हमारे पास शेर के अंदर कुछ रदीफ़ होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। और कुछ काफ़ी होते हैं जिनकी मदद से हम शेर को पहचान सकते हैं। आप पहचानेंगे। अब यहाँ देखें, वो आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, ठीक है। अब इसमें देखें, ये वर्ड है करते हैं। ये एज आ रदीफ वर्ड जो है, बार बार शेर में रिपीट होने वाले जो वर्ड होते हैं, जैसे कि लास्ट में अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, जैसे कि ये दूसरा शेर मैंने यहाँ लिखा है, पैगाम आ रहा है बेकरार का, कायम है सिलसिला मेरे अशकों के नाम का। अब इसमें ये जो का है और ये वाला का है, ये का और का जो है ये रदीफ़ है, ठीक है। तो आपने पहचान रखनी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो लास्ट वाला वर्ड जैसे कि का है, मैं कहती हूँ कि अगर मेरे शेर के लास्ट में का वर्ड लिखा हुआ है तो वो मीर दर्द का है। या फिर हमारे पास इस तरीके से बीच में कोई रदीफ़ आ जाता है, लास्ट में कोई आ जाता है, तो वो मिर्ज़ा गालिब का है। तो आप अपने पास ये टिप्स और शेरों को अपने माइंड में इस तरीके से याद कर लें और इन रदीफ़ों को अपने माइंड में रखें, ठीक है। और शायर के साथ इंडिकेट करके याद करना है। काफ़िए से मुराद ये होती है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ तो वो शेर मैंने नहीं लिखा जिसमें यानी कि ऑपोजिट वर्ड, जैसे कि एक जगह अगर शेर में सुबह का जिक्र है तो दूसरे शेर में शाम का जिक्र होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक में लिखा हुआ है जैसे कि आग और पानी, ठीक है, तो ये मुतज़ाद वर्ड अगर आ जाते हैं तो वो काफ़ी होगा, तो उससे भी आप पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो शेर की तशरीह करने का आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले शायर का थोड़ा सा तारुफ़ लिखें, तारुफ़ लिखने के बाद हवाला लिखें और फिर उसके बाद वो बताएं तशरीह, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर का सवाल होता है तबसरा कैसे लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये 20 नंबर का तबसरा आता है,
एक 20 नंबर का होता है शायर का और एक 20 नंबर का होता है मुसन्निफ़ का तबसरा। तो आपने क्या करना है, तबसरा याद करने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका होता है नंबर गेन करने का, तो 20 नंबर में आपको पता है हेडिंग्स भी ज़्यादा लिखनी होंगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका जो तारुफ है वो आपने याद कर लेना है, एक हेडिंग आप तारुफ में इंक्लूड कर लें, ठीक। फिर दूसरी हेडिंग जो है इसकी तसानीफ़ जो हैं वो आप इसके अंदर बता दें, ठीक है। जिसकी भी आप लिख रहे हैं, जैसे कि मिर्ज़ा गालिब लिख रहे हैं या मीर तकी मीर लिख रहे हैं या फिर आप सैयद सुलेमान नदवी लिख रहे हैं, मौलाना शिबली नुमानी लिख रहे हैं, ये चीज़ें आपने बता दी। फिर उसके बाद आ जाता है कलाम की खसूसियत या कलाम की खसूसियात, बहुत सारी लिखनी है तो जमा का वर्ड आ गया। आप सबसे पहले तमाम हेडिंग्स जो आपने बतानी है, सोज़ो गदास की, नरमी की, सादगी की, जामियत की, जो भी उसकी रिलेटेड हेडिंग्स आपने याद करनी है वो सब आपने एक लिस्ट तैयार करनी है कि वो 7 हेडिंग्स हैं, 8 हैं या 10 है। 20 मार्क्स है तो मैक्सिमम आप 10 हेडिंग्स यहाँ पर बताएं और एक हेडिंग आपकी ये इंक्लूड करेंगे 11 लास्ट आपका जो नतीजा या आखिर होगा वो आपकी 12 हेडिंग्स, तो 20 मार्क्स का है तो 12 हेडिंग्स लास्ट में आपने बतानी है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब हेडिंग्स आपको याद हो गई तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्डिंग लिखनी आती है, ठीक है। तमाम बच्चों की जो नेशनल लैंग्वेज अब उर्दू है वो लिख सकते हैं। एक एक दफ़ा आपने रीडिंग करती जानी है और आपको उनके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपने यहाँ 10 हेडिंग्स बताई हैं, इन 10 हेडिंग्स में से जो फॉर एग्ज़ाम्पल बीच में अकवाल हैं या कोई शेर हैं वो आपको इतने याद नहीं होते, काफ़ी बच्चे नहीं याद कर पाते, तो एटलीस्ट आप हाफ़ कर लें। 10 हेडिंग्स हैं तो कम से कम 5 हेडिंग्स के अंदर एक एक शेर या फिर कोई उनके बारे में किसी ने कोई अल्फाज कहे हैं, कोई स्टेटमेंट कही है, कोई कोट कहा है, तो वो आप अच्छे तरीके से हाईलाइट करके लिखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर सादगी, मिसाल इनकी कलाम में सादगी पाई जाती है, आपने इसके ऊपर 3 लाइनें लिखी और इनके बारे में नज़ीर अकबर आबादी कुछ कहते हैं तो आपने इसे इन्वर्टेड कॉमा लिखना है और ब्लैक पेन से इनके बारे में स्टेटमेंट लिख देनी है। इससे एक तो बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन होती है और मार्क्स मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और एक आपके पेजेस कवर होते हैं, जैसे कि आपने हेडिंग सारी पहले मेंशन करनी है, फिर वन बाय वन इन्हें एक्सप्लेन करना है। होप सो कि आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। उसके बाद खुलासे हैं, खुलासे में भी मुसन्निफ़ का तारुफ आपने याद करना है, खुलासा और नतीजे आखिर लाजमी बताना है और मरकज़ी ख़याल है पोयम जिसकी भी है वो आपने करना है और नीचे आपने मरकज़ी ख़याल लिख देना है। मरकज़ी ख़याल इतना बड़ा नहीं होता, आपने बस एक पेज का लिखना है और शायर का जो इंट्रोडक्शन है यानी कि तारुफ है वो आपने बताना है। इसके बाद 20 मार्क्स के आपके MCQs होते हैं, 20 मार्क्स आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। हिस्सा बे के अंदर 40 मार्क्स का होता है और हिस्सा जीम बी 40 मार्क्स का होता है, तो आपने कोशिश करनी है। और उसके बाद चॉइसेस होती हैं सवाल जवाब के अंदर, ठीक है। लेट मी आपके सबक का खुलासा जो है और सवाल जवाब जो है बुक के उनमें चॉइस होती है, तो आप कोशिश करें कि तबसरा ही कर लें क्योंकि उसमें मार्क्स मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने और मुझे लाइक करने के लिए, मुझे प्रमोट करने के लिए। होप फॉर द बेस्ट कि ये मेरा मॉडल पेपर और ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके पेपर में बहुत काम आएंगी। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और आइंदा न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रुबीना जान को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। न्यू वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। बॉटनी का मॉडल पेपर भी मैं अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह वेरी सून। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।